हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ की दुनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका वीज़ा आ गया है और आप यूके ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो आपने किन डेट्स की फ़्लाइट बुक करनी है, किन डेट्स की फ़्लाइट बुक नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि यूके बॉर्डर एजेंसी का इस वक्त स्ट्राइक चल रही है। तो यूके के मेजर एयरपोर्ट जो है ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लाइंस फेस करनी पड़ेंगी अगर आप चंद उन डेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं जिन डेट्स के अंदर ये स्ट्राइक चल रही है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's start the video. And if you haven't subscribed to my channel yet, kindly subscribe and like this video for more informative content. Let's go. अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका वीज़ा आ गया है। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस और मुबारक हो, आप सब यूके आ रहे हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि कब की टिकट बुक करें, कब आएँ। जनरली आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कम एज़ सून एज़ पॉसिबल दे हैव गॉटन देयर वीज़ा। जितनी जल्दी आपका वीज़ा आए, जल्द से जल्द आप ट्रैवल करें। दिस सेव्स यू फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स। आपके दो बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। एक, जितनी जल्दी आप आते हैं आपको ईज़िली अकोमोडेशन मिल जाती है। यहाँ पे यूके में स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूँढना बहुत मुश्किल है। स्पेसिफिकली जब इनटेक्स आते हैं डिफरेंट, उनके अराउंड जो है ना, आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती। आप जब यहाँ आ जाते हैं तो बिटवीन बिटवीन इनटेक्स आपको ईज़िली अकोमोडेशन मिल सकती है, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो मूव अराउंड कर रहे होते हैं। जब वो एडजस्ट हो जाते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में अकोमोडेशन उनको चीप लग रही है, तो वो स्विच कर जाते हैं। तो अब अगर आप जल्दी आते हैं तो आपके सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ऐसे टाइम पे आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स किसी न किसी वजह से लेट हो जाते हैं इनटेक के लिए। तो अगर आप मंथ पहले आ जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि यू हैव टाइम टू सर्च फॉर अकोमोडेशंस, मोर अकोमोडेशंस आर अवेलेबल एट दैट टाइम। तो एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है तो देन इट्स ईज़ियर फॉर यू टू फाइंड द जॉब एज़ वेल। अब पुराने स्टूडेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली वो बेटर से बेटर जॉब की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जब आप जल्दी आते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वैकेंसीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है? एरिया टू एरिया डिफरेंट भी हो सकता है, बट देयर इज़ अ चांस कि आपको वैकेंसी मिल जाए और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए जल्दी अगर आप आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट आएँगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकोमोडेशन का भी यही है, बट उसमें आपको ईज़िली हो जाती है वो चीज़, ज़्यादा ईज़ियर हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं कंपैरेटिवली। ये हमने बात करी जल्दी आने के क्या फ़ायदे हैं। फिर अब सवाल आता है कि सर ट्रैवल कब करें? तो इसका सबसे आसान जवाब है कि इस वक़्त जो है वो क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर। 25th को क्रिसमस है। आज 17th हो गई है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्रिसमस का पीरियड अवॉइड करें। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो क्रिसमस के अंदर वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट वग़ैरह कभी-कभार वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे ऑपरेट कर रही होती है, यूजुअल टाइमिंग के मुकाबले में। और ऑब्वियसली जो जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो क्रिसमस मना रहे होते हैं, तो नॉट ऑल ऑल थिंग्स आर ओपन। तो इसमें आपको किसी दिन जो है ना, ये भी हो सकता है कि आपको बसेस ना चल रही हों, ट्रेन्स का स्केड्यूल डिफरेंट हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको वो कर सकते हैं। सिमिलरली क्रिसमस के अराउंड या न्यू ईयर के अराउंड यहाँ पे वेजेस भी डबल हो जाती हैं। तो अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं या इस तरह का कोई मोड ऑफ ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको डबल किराया देना पड़ सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी ऐसे बड़े एयरपोर्ट से दूर जा रहे हैं जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी आप मेन शहर में नहीं है, या एयरपोर्ट वहाँ पे नहीं है, तो आपको टैक्सी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बसेस जो हैं उनका आपको एडवांस टिकट होता है। और अगर आप एडवांस टिकट ना बुक करें तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, कभी-कभार मिलता भी नहीं है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है कि आप टाइम पे करें सारा प्रोसेस और राइट डेज़ की जो है ना टिकट बुक करें। तो अब कुछ दिन पहले यहाँ पे न्यूज़ आई है कि यूके बॉर्डर फोर्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ द यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विस, वो यहाँ पे स्ट्राइक करने लगी है। उनकी भी वेजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड अमाउंट से नहीं बढ़ी हैं, तो उन लोगों को भी स्ट्राइक्स पे जाना है। और उन्होंने क्रिसमस का पीरियड पे किया है ये अपनी स्ट्राइक्स के लिए। तो 23rd से लेके 27th तक उनकी स्ट्राइक्स की डेट है। और अगेन फिर 29th से लेकर 1st ऑफ जनवरी तक उनकी स्ट्राइक्स हैं। ये 8 डेज़ हैं जिसके अंदर वो स्ट्राइक कर रहे हैं। बीच में 27th जो है ना, 28th की जो है ना उनकी स्ट्राइक नहीं है।
बाकी ये 8 डेज़ हैं जिनके अंदर स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक में होगा क्या? होगा ये कि जो एसेंशियल ऑपरेशंस हैं वो तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे आप आएँगे तो आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी। सिर्फ़ फ़र्क ये पड़ेगा कि इमिग्रेशन एम्प्लॉइज़ कम होंगे। चंद इमिग्रेशन एम्प्लॉइज़ होंगे और ऑब्वियसली क्यूज़ विल बी ह्यूज। ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है और आपको आवर्स एंड आवर्स लास्ट टाइम की मुझे याद है कि लास्ट टाइम में हीथ्रो के ऊपर जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको 8 टू 9 आवर्स क्यू में लगना पड़ रहा था सिर्फ इमिग्रेशन कराने के लिए। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इन डेज़ को अवॉइड करें। अगर आप आ रहे हैं तो अपने बैग में आप स्नैक्स रखें, चिप्स, क्रिस्प्स या इस तरह की आप चॉकलेट्स वगैरह आप रख सकते हैं जो पैक हों। तो वो आपके हैंड कैरी या लैपटॉप बैग में होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका थोड़ा गुज़ारा हो सके। आप निम्को रख सकते हैं या इस तरह का पीनट्स वगैरह आपके पास हो सकते हैं, जो आप थोड़े अरसे के लिए जो आपका लाइन में वेटिंग का टाइम है, वो आप गुज़ार सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ थी इस हवाले से। बाकी पैकिंग के हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इस वक़्त आ रहे हैं तो आपने अच्छी गर्म कपड़े रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास 2 अच्छी जैकेटें हों मोटी वाली, जो माइनस तक बर्दाश्त कर सकें। तो 2 जैकेट लेके आएँ। 2-2 सेट्स होने चाहिए आपके पास थर्मल के। थर्मल इज़ लाइक अ स्वेटर बेस्ड जर्सी जो आप अंदर इंटरनली पहनते हैं, लाइक टी-शर्ट की तरह फुल स्लीव्स भी होता है, हाफ स्लीव्स भी होता है। फुल स्लीव्स का आप एक जंपर लें, एक ट्राउज़र लें, उसके गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ये, क्योंकि यहाँ की जो सर्दी है उसमें आप बाहर से तो आप जैकेट पहन लेंगे मगर कभी-कभार वो जैकेट पहनना भी इनफ नहीं होता। तो अगर आपके पास इंटरनली आपने ये सब पहना हुआ है तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि यूके में कनाडा जैसा टेम्परेचर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिल्कुल बर्दाश्त हो सकता है। तो अगर आप ये जो मैंने आपको बताया कि थर्मल्स पहनते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होती है, वार्म रहती है आपकी बॉडी। तो इसी तरह आपकी आपके 2 अदद आपके एटलीस्ट जॉगर्स या ट्रेनर्स होने चाहिए जो आपके लिए यूनिवर्सिटी आने-जाने के लिए हों। बाकी बहुत सारे आप अलग और अदर यूट्यूबर्स की भी आपने वीडियोज़ देखी होंगी कि आपको यहाँ पे बहुत चीप चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे प्राइमार्क एक बहुत ब्रांड है जहाँ की जिसकी चीज़ें ना सिर्फ़ अच्छी होती हैं बल्कि आपको चीप प्राइस के अंदर भी, यानी पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो प्राइसेस चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ मिल जाती है और आपको चीज़ें भर-भर के लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो बेसिक चीज़ें लेकर आएँ, चंद कुकिंग यूटेंसिल्स लेके आ जाएँ आप, ताकि आपका जहाँ भी किचन है थोड़ा बहुत आप अपना गुज़ारा कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कभी-कभार सर्दी बहुत होती है, टाइमिंग ऐसी होती है, आप हर चीज़ बाहर से नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए आपका अपना थोड़ा कुछ ना कुछ आपके लिए होना चाहिए कि आप कभी आपने अंडा बना लिया या इस तरह का कुछ कर लिया ताकि आपका नाश्ता-वाश्ता हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ और सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।